जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गंगापुर नाम के गांव में टीना और रिया नाम की दो सहेलियां रहती थी। टीना दिखने में बहुत ही सुंदर थी, वहीं रिया सांवली थी। बचपन से दोनों एक ही साथ ही पली बड़ी थी। दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। हर कोई उन दोनों की दोस्ती की मिसाल देता था। आज रिया बहुत ही उदास थी। टीना, अगले महीने तो तेरी शादी हो जाएगी, फिर तो तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी, मेरे माँ बाबा की तरह। रिया, हम दोस्त हैं और हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। मैं तुमसे मिलने अक्सर आती रहूंगी। आखिर कल को तेरी भी तो शादी हो जाएगी, फिर तू भी अपने घर चली जाएगी। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पगली, तू चिंता मत कर, मैं तुझसे मिलने आती रहूंगी। करण की पोस्टिंग पास के गाँव में ही है। पक्का? हाँ बाबा, पक्का। देखते ही देखते टीना की शादी का दिन भी जल्दी ही आ जाता है। रिया अपनी सौतेली माँ के साथ शादी में पहुँच जाती है। फिर एक मामूली फूलों का गुलदस्ता लेकर बोलती है, शादी की बहुत बहुत बधाई मेरी बहन। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सदा सलामत रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रिया, कितनी कमजोर हो गई है तू। ठीक से खाना वाना नहीं खाती क्या? पता नहीं टीना, आजकल खाना शरीर को लग ही नहीं रहा। अच्छा, तुम अपना और जीजा जी का अच्छे से ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। रिया, अब घर चल, बहुत टाइम हो गया। देखो ना माँ, टीना की कितनी अच्छी जोड़ी है। दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। टीना भी तो कितनी सुंदर है, तभी तो उसे इतना अच्छा लड़का मिला है। तुम्हारी तरह थोड़ी ना काली कलूटी है। अच्छा लड़का पाने के लिए अच्छी सूरत होना भी बहुत जरूरी है। चाची, मेरे रिया के चेहरे में क्या बुराई है जो आप उसे इतना सुना रही हैं? रिया भी बहुत सुंदर है, बस उसे अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और साथ में आप लोगों के प्यार की भी जरूरत है। तू तो इसी की साइड लेगी ना, ये तो तेरी फ्रेंड जो है। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ, कितना भी फेयर लवली लगाने से कौवा कभी हंस नहीं हो जाता। इसके लिए मैंने ना जाने क्या क्या नहीं किया। चंदन, हल्दी, सबका लेप लगवाया। मजाल है जो कल मुही ये सुंदर हो जाए। आंटी जी, आखिर आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आखिर ये आपकी बेटी है। रिया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम किसी से कम नहीं हो। एक सप्ताह के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगी, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर टीना ससुराल चली जाती है। टीना दिल की बहुत ही अच्छी थी। आते ही उसने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। करण भी टीना को बहुत प्यार करता है। टीना, वो हमारी शादी में तुम्हारी फ्रेंड थी ना, जिसकी माँ ने उसे भला बुरा कहा था। टीना, मुझे बहुत बुरा लगा था। अपने बच्चों के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। आखिर रिया उसकी सौतेली बेटी है। मुझे भी उनकी बातों से लग ही रहा था। भला ही कोई अपनी सगी बेटी से इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकती है। बेचारी रिया गरीबी और अपनी सौतेली माँ से परेशान है। आप ठीक कह रहे हैं जी, हमें उसका साथ देना चाहिए। उसे हमारी जरूरत है। उसके चेहरे पर काफी दाग है और शरीर को भी काफी साफ सफाई की जरूरत है। हम कल ही उसके घर जाकर उसे समझाते हैं। ठीक है टीना, हम कल चलेंगे। अगले ही दिन टीना और करण उसके लिए गिफ्ट लेकर उसके घर पहुंचते हैं। बाहर से ही रिया की सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। क्यों रे कलमुही, तेरे से एक काम भी ढंग से नहीं होता। ये कैसी झाड़ू लगाई है तूने? और ये कपड़े अभी तक धोए नहीं तूने? अभी करती हूँ माँ, हाथ मुँह धो लूं। बार बार मुँह धोने से तू गोरी नहीं हो जाएगी, बाद में तू अपना हाथ मुँह धो लियो। जल्दी से पहले काम खत्म कर। तभी दरवाजे पर घंटी बजने की आवाज आती है। आइए आइए, आप लोगों का बहुत स्वागत है। चाची, ये मिठाई आपके लिए और ये जादुई सुनहरा लहंगा मेरी प्यारी रिया के लिए। अरे वाह, मेरे लिए लहंगा। बस बस, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले तू अपनी शक्ल तो देख। तुझे लहंगा क्या कुछ भी पहना दो, फिर भी तेरी शक्ल काली ही लगती है। चाची, आप फिर शुरू हो गई। चाची, अब तो रिया की भी शादी होने वाली है। भगवान करे मेरी भी फ्रेंड को अच्छा लड़का मिले, इसकी अच्छे घर में शादी हो और इसकी भी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए। शादी? कौन करेगा इससे शादी? लड़के वाले तो इसका काला चेहरा देखकर ही भाग जाते हैं। देखना चाची, इस बार लड़के वाले एक पैर पर दौड़ के आते हैं। हाँ रिया, अब तुम चिंता मत करो, जाओ और ये लहंगा पहन कर आओ। रिया वो लहंगा लेकर खुशी खुशी पहनने चली जाती है। कुछ ही देर में रिया लहंगा पहनकर बाहर आ जाती है। सभी रिया को देखकर चौंक जाते हैं। उसकी माँ तो हैरान रह जाती है। चाची, देखो मेरी सहेली को, कितनी सुंदर लग रही है। रिया, तुम तो सुंदर परी बन गई हो। अरे ये कैसे हो गया? ये रिया इतनी सुंदर कैसे हो गई? आखिर ऐसा क्या लगा लिया चेहरे पर? टीना, तुमने इसके चेहरे पर क्या लगाया? ये इतनी गोरी कैसे हो गई? चाची, अब बताओ, मेरी सहेली को लड़के वाले पसंद करेंगे या नहीं?
अरे अब तो रिया को देखते ही लड़के वाले पसंद कर लेंगे और बैंड बाजा लेकर आ जाएंगे। चाची अब तो इसे गले से लगा लो। चाची रिया को गले से लगा लेती है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन शादी में दहेज भी तो देना होगा। आखिर मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? चाची दहेज की चिंता आप मत करिए, आप बस हाँ कर दीजिए, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। एक दिन टीना के मामा का लड़का और उसका पूरा परिवार रिया को देखने के लिए आते हैं। रिया को देखते ही सभी लोग रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। टीना के मामा का लड़का इंजीनियर होता है और वो रिया को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। रिया जी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। मैं आपको रिया पसंद तो आया ना? रिया मुस्कुराते हुए हाँ बोल देती है। रिया की सुंदरता और उसका अंदाज निखिल का दिल जीत लेता है। फिर बड़े ही धूमधाम से रिया और निखिल की शादी हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।